हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौहान आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? हाँ सर, बहुत ही अच्छा हूँ मैं तो। और अब तो लाइफ में इतना चेंजेस आ गया है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि पहले के हमें ये बताइए, आपने अपना जो सिलेक्शन लिया है उस सिलेक्शन के बारे में बताइए कि हम बहुत कोशिश करते हैं, पढ़ नहीं पाते गुरुजी। सर देखिए, पढ़ाई का तो एक ऐसा शेड्यूल है, ये दिक्कत आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी थी। ये दिक्कत मेरे साथ भी थी, मैं भी नहीं पढ़ पाता था। लेकिन जब मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, अपने माइंड में एक बात को बैठा लिया, सिलेक्शन। सिर्फ एक सिलेक्शन ही एक ऐसी चीज़ होती है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में बैठा लो, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी सर। आप किताबें नहीं, अखबार, न्यूज़पेपर, करंट की जो आपकी पत्रिकाएं आती हैं, आप सभी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और आप सिर्फ यही सोचेंगे कि जहाँ से मिल जाए अच्छा है, जितना मिल जाए अच्छा है, करेंगे। इतना नहीं, बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ तक आए हैं तो और भी आगे जाएंगे और सिलेक्शन हासिल करके रहेंगे। मैंने भी सर कुछ इसी तरह से किया है। ऐसा नहीं कि मैं खेलता नहीं था, बहुत खेलता था मैं भी। मूवीज़ देखना, खेलना और रातों को जल्दी सो जाना, सुबह को देर से उठना, सब कुछ करता था मैं भी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा की है। मैं 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम और 1 घंटा बीच में पढ़ता था दोपहर के टाइम पर। देखो 5 घंटे मैंने पढ़ाई की है। और मैं अपने आप सब जो साथी बैठे हैं ना यहाँ पर, इनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना भी हो सके, जब भी हो सके पढ़ो। बिना टाइम टेबल के भी पढ़ोगे तभी भी आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो किताबें रखी हैं ना आपके पास, हाँ ये वाली 4-5 किताबें जो आपने ले रखी हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 किताबों को ही पढ़ो। आपके पास जितनी और हैं उनमें से जो भी आपको अच्छी लग रही है सबको पढ़ डालो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में उठोगे तो इंग्लिश ही पढ़नी है, या मैथ्स पढ़ना है, या जीके पढ़ना है, या हिंदी में पढ़ना है। अरे यार, जो आपका मन कर रहा है वो पढ़ते क्यों नहीं है आप? हमें मतलब है सिलेक्शन से। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होया ना, तो ये जो दुनिया है ना, ध्यान रखना, ऐसे फेंक देगी आपको जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक देते हैं। और याद रखना मेरी बात, आपका सिलेक्शन हो भी गया तो ये जो दुनिया है यही आपको फूलों का हार पहनाएगी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ ये आपको आज, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मेरी एज 28 ईयर्स है। रियली बता रहा हूँ, मैं थोड़ा हिचकिचाया था क्योंकि 25 बोलने वाला था, लेकिन 28 एज मेरी है। 25 का जब मैं था तो लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि इसके बस की कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, 2006 में मैंने हाई स्कूल किया, 2008 में मैंने इंटर किया, लेकिन 2009 और 10 में मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी। लेकिन 2011 में एडमिशन लिया जी, अपना मन बना लिया था मैंने पढ़ने का कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। 2011 में एडमिशन लिया। यकीन नहीं आता तो डॉक्यूमेंट्स देख लेना, चेक कर लेना मेरे। और 2011 में, 12 में और 13 में मैंने ऐसी पढ़ाई की कि फर्स्ट डिवीज़न से मैंने ग्रेजुएशन किया। आप सोच सकते हो कि 2 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद कितना टफ होता है माइंड को अपने उस जगह पर सेट कर पाना जहाँ से आपको कुछ हासिल होने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई में गैप किया है और फिर उसमें से आपने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन में एक बहुत ही अच्छा स्कोर करके बहुत ही अच्छी परसेंटेज हासिल की है। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। 69% मेरी परसेंटेज है बीकॉम में। फिर किसी ने कह दिया था कि प्राइवेट डिग्री कॉलेज से किया है, तो फिर मैंने एमकॉम किया, सिर्फ एक जरा सी बात पर, अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ। हिंदू कॉलेज सरकारी कॉलेज है, जरा सी भी नकल नहीं चलती। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने एमकॉम, वहाँ से भी 63.69% मार्क्स मैंने हासिल किए। हवा में नहीं हासिल कर लिए, मेहनत की है। गवाह है मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी नॉलेज। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, ये कह सकता हूँ कि मेरी जॉब थोड़ा लेट लगी, लेकिन इसका कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी मेहनत रह गई होगी, मेहनत में कमी, लेकिन उसको मैंने कवर किया, मैंने उसको पूरा किया। और ये जो ये जो दुनिया ताने देती है ना कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस की कुछ नहीं है, इन तानों को ही आप अपनी ताकत बनाइए। समझ रहे हैं ना आप? इन तानों को ही आपको अपनी ताकत बनाना पड़ेगा, और ये वास्तव में आपकी ताकत है। और जो उनके ताने सुनने के बाद आपको दर्द होता है ना, उस दर्द को आप अपनी दवा बनाइए। वो आपके लिए एक दर्द नहीं है, वो आपके लिए सक्सेस होने का एक इंजेक्शन है, एक डोज है, एक पुड़िया है दवाई की।
आप अगर उसको अपने लाइफ में रोज़ महसूस करोगे ना उस दर्द को, तो आपको मजबूर होना पड़ेगा उन किताबों को उठाने के लिए जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी। ऑलमोस्ट आपके पास सारी किताबें हैं घर पर, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइट्स है, आपके घर वाले भी आपको काम करने के लिए नहीं कहते होंगे। यहाँ पर मेरे कुछ साथी बैठे हैं जिनको कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं कि उन लोगों को कुछ काम नहीं है, उन लोगों के पेरेंट्स उनको काम के लिए कहते नहीं हैं कि यार चलो पढ़ाई कर रहा है अच्छी बात है पढ़ने दो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि यार हम लोग काम ना करें और पढ़ाई भी ना करें। हम लोग मतलब इतना काबिल हो चुके हैं, मतलब इतना दिमाग डेवलप हो चुका है कि हम काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों को बिल्कुल भी किताबों से अनटच रहना चाहिए, ये क्योंकि आजकल के क्या है, टेक्नोलॉजी चलने लगी है, मोबाइल्स में अपना हर चीज़ डाउनलोड कर लिया, यूट्यूब पे चैनल्स बने हुए हैं, उनसे पढ़ाई चल रही है। अरे यार कितना पढ़ लोगे आप उन लोगों की हेल्प से? असल में जो ज्ञान मिलता है ना वो वास्तव में किताबों से ही मिलता है, क्योंकि वो लोग जो कुछ भी एक कराते हैं वो किताबों से ही तो कराते हैं। तो आप उनके पास क्यों जा रहे हो? आप डायरेक्टली किताबों को उठाइए, पढ़िए। आपके लिए ये सरस्वती कोचिंग सेंटर खड़ा है, हम खड़े हैं, पूरी टीम खड़ी है आपके साथ सरस्वती कोचिंग सेंटर की। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप सेंटर पर आइए। संडे का ऑफ रहता है, लेकिन आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हम लोग आपके यहाँ साथ खड़े हुए हैं। किसी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता है सेंटर पर, तो आप हमें मोबाइल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई कोई क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप डायरेक्ट लवनीश सर को कॉल कर सकते हैं। मैथ्स और इंग्लिश की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे चंचल सर हैं, उनको आप रीजनिंग हिंदी वगैरह के लिए कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे अमित सर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं संस्कृत के, तो आप उनको संस्कृत के लिए कॉल कर सकते हैं। तो आप पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, तो फिर आपको सिलेक्शन लेने में मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। पूरी की पूरी टीम आपके साथ है। और पता है सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आता है। यकीन मानिए बहुत ही गजब लगता है ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने के बाद, एक अलग सी फीलिंग आती है। क्योंकि आज आप लोग यहाँ मेरे ख्याल से आप 60 लोग होंगे, तो 60 लोगों का मतलब ये होता है कि 60 लोगों में से जब आप एक टीचर बन जाएंगे, आप ज्वाइन करने जाएंगे, मेरा मतलब टीचर से भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर अभी कुछ ऐसे हैं कि जो SSC और शॉर्ट हैंड वगैरह कर रहे हैं। आप कर रहे हो ना पीछे बैठे हुए? हाँ, तो कहने का मतलब मेरा यही है कि कुछ भी हो लेकिन यार सिलेक्शन हो। हमारे माता पिता का कम से कम सिर तो ऊंचा हो। भाई पैसा तो बहुत कमाया हमारे माँ बाप ने हमारे लिए, लेकिन आपकी अपनी कुछ अलग पहचान होनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। बिजनेस आप संभालोगे, आपके पापा की देन है वो, लेकिन कम से कम आप सिलेक्शन लेकर के अपनी तो पहचान बनाइए इस समाज में। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो पड़ोसियों के यहाँ आग लग जाएगी, देखना, ठीक है। कहाँ हो गई?